हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 4.2। हम लोगों ने इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। आपको पता है उसका लिंक यहाँ पे आई के बाजू में ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज अलजेब्रा के सारे वीडियोज, हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट के लेक्चर 1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। आज हम लोग फोर्थ से शुरू करेंगे। फोर्थ में वर्ड प्रॉब्लम्स है, देख के डरना नहीं है। सेम टाइप जैसे ये क्वेश्चन से वैसे ही है, लेकिन इसमें आगे सॉल्व करना है। ओके, फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जो क्या है, जो एक पैरेललोग्राम है, एंड उसमें दो एंगल के बीच का रिश्ता दिया है रेशियो में, कि उनका रेशियो क्या है 5:4, एंड उसके बेसिस पे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। इसमें सिर्फ रेशियो से काम नहीं चलेगा, इसलिए ये जो वर्ड है ना पैरेललोग्राम, ये काम आने वाला है। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो याद है ना, ज्योमेट्री में हमने किया हुआ है। नहीं याद है तो भी टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है जो हम यूज करने वाले हैं। तो पहले ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं। एक बार बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिगर होगा ना तो दिमाग में पता चलता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी डी। ऐसे ही कोई भी शेप का पैरेललोग्राम बना सकते हैं। उसमें एंगल ए एंड एंगल बी का रेशियो दिया है 5:4। देखो आजू बाजू वाले नेबर्स हैं ये लोग। अगर मैं कॉमन मल्टीपल एक्स लेता हूं, याद है कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। रफ है इसलिए सीएम लिख रहा हूं, एक्चुअल सोल्यूशन जब बताऊंगा तो पूरा लिखेंगे। अगर कॉमन मल्टीपल एक्स है तो एंगल ए का वैल्यू क्या आएगा, एंगल ए के सामने 5 है तो एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 5x, एंड एंगल बी के सामने 4 है, कॉमन मल्टीपल एक्स है तो एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x। ओके, आपको एंगल बी का मेजर फाइंड करना है, मतलब 4x का वैल्यू चाहिए। अगर 4x का वैल्यू चाहिए मतलब आपको x निकालना है। ठीक है, अब 5x और 4x के बीच में एक और रिश्ता है। एंगल ए एंड एंगल बी पड़ोसी है, एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 मतलब 5x प्लस 4x इज 180। ओके, इसको सॉल्व करो। 5x प्लस 4x हो जाएगा 9x इक्वल टू 180। x को इधर रखो, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 180 अपॉन 9। कट करो, 9 1 जार, 9 2 जार, 0 जार, तो x का वैल्यू क्या आ गया 20। एंगल भी कितना है 4x, तो आप बोलेंगे 4x, x के जगह पे कितना आएगा 20, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 20 विच इज नथिंग बट 80 डिग्रीज। एंगल ए नहीं पूछा है तो हीरो बन के निकालना नहीं है। कितना इजीली आ गया ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये सिर्फ रफ में सॉल्व किया है, इसको लिखेंगे तो एकदम डिटेल में सब कुछ लिखना पड़ेगा। समझ में आया लॉजिक? इजी है ना। चलो अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे पहले तो गिवन डेटा लिखा, द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी फॉर द पैरेललोग्राम इज 5:4, जो यहाँ पे दिया हुआ है। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो मेजर एंगल ए हो जाएगा 5x क्योंकि ए के सामने 5 है, और बी हो जाएगा 4x क्योंकि बी के सामने 4 है। फिर ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, नाउ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज 180। पड़ोसी नेबर्स है ना, ए के जगह पे 5x, बी की जगह पे 4x, दोनों को ऐड किया 9x, x के लिए सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया 20। उसने क्या पूछा था, मेजर एंगल बी कितना है, तो बी तो 4x था, हमने अब बी लिया था। देखो यहाँ पे तो 4x में x के जगह पे 20 डाल दिया, 4 इंटू 20 आया 80। फाइनल आंसर लिख दिया, मेजर ऑफ एंगल बी इज 80 डिग्री। मस्त है ना, क्वेश्चन इजी है एकदम। पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो एंड फटाफट से अपने नोटबुक में ये कॉपी कर लो। मैं हर एक क्वेश्चन पहले रफ में सिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि बहुत इजी है। ये तो सब क्वेश्चन देख के लिखना होता है। ठीक है, कर लिया कॉपी। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। प्रेजेंट एजेस मतलब आज के दिन की बात चल रही है भाई, और उनका रेशियो दिया है। एल्बर्ट कितने साल का है, सलीम कितने साल का, वो नहीं दिया, रेशियो दिया है 5:9। इसका मतलब ये नहीं कि एल्बर्ट 5 साल का और सलीम 9 साल का। याद है ना, रेशियो स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था 5 years हेंस। हेंस का मतलब 5 साल बाद। ठीक है,
उसका मतलब पता होना चाहिए। 5 साल बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5। जो भी उनके एजेस हैं 5 साल बाद, उसका अगर उन्होंने रेशियो लिया तो 3:5 आ रहा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, अभी आपको प्रेजेंट एजेस का रेशियो पता है, तो आप बोलेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ठीक है, तो एल्बर्ट का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज है ये प्रेजेंट, एल्बर्ट का एज हो जाएगा 5x एंड सलीम का एज हो जाएगा 9x। इतना समझा, 5 और 9 से 5x 9x बिकॉज कॉमन मल्टीपल x है। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद एल्बर्ट का एज कितना हो जाएगा, आज 5x है तो 5 साल बाद और 5 साल ऐड हो जाएगा ना उसमें, तो 5x प्लस 5 हो जाएगा। और सलीम का एज भी 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 9x था ना, आज 9x है तो 5 साल बाद हो जाएगा 9x प्लस 5। लेकिन वो बोल रहा है कि 5 साल बाद उनके एजेस का रेशियो कितना है, 3:5। मतलब इसका और इसका रेशियो लिया तो 3:5 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 का वैल्यू है 3/5। एक्चुअल सोल्यूशन में नहीं लिखना है, ATGC है, रफ में सिखा रहा हूं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू मिल जाएगा ना आपको। जैसे x का वैल्यू मिला वो यहाँ पे एल्बर्ट के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सलीम के यहाँ पे करेंगे और उनके एजेस का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, सॉल्व करके बताऊं क्या है यहाँ पे, क्या एक्चुअल सोल्यूशन में ही देखना है। चलो एक्चुअल सोल्यूशन में देखेंगे। ये समझ गया ना इक्वेशन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है लाना यहाँ पे। और ये 5 years लेटर 2 years लेटर वाला हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 में किया था ना, आभा रेहाना सब क्वेश्चन थे ना, उसमें था ये सब। चलो इसका एक्चुअल सोल्यूशन देखते हैं अभी। तो यहाँ पे पहले तो लिख दिया रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट क्या होगा, प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:9, तो एल्बर्ट का होगा 5x एंड सलीम के सामने 9 है तो सलीम का होगा 9x। साल है इसलिए ईयर लिख देंगे। आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, जो भी इनकी एजेस है उसमें 5 साल ऐड हो जाएगा। 9x है तो 9x में 5 years ऐड हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5, 5 साल बाद जो उनका रेशियो हो रहा है ना, दैट इज 3/5। तो यहाँ पे देखो 3/5 ले लिया, 5 यहाँ पे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा एंड 3 से ये 9x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 5x हो जाएगा 25x, 5 5 हो जाएगा 25, 3 9 27, साथ में x, 3 5 15। अब यहाँ पे देख लो, ये 25 इधर है, 25x इधर है, 27 इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि 25x माइनस 27x नेगेटिव नंबर आएगा, इसलिए मैंने 25x को वहाँ भेज दिया। तो ये 25x इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। और ये प्लस 25 इधर ही रखा, लेकिन ये प्लस 15 को इधर लेके आया तो ये माइनस 15 हो गया। 25 माइनस 15 आ जाएगा 10, 27x माइनस 25x हो जाएगा 2x। x का वैल्यू चाहिए, 2 को उधर भेज दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 एंड 2 5 10। तो x का वैल्यू आ गया आपको 5, 5 इक्वल टू x मतलब x इक्वल टू 5। आपको उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस क्या है उनके, 5x एंड 9x। तो 5x में 5 इंटू 5 आ जाएगा x के जगह पे, यहाँ से 5 इंटू 5 आ जाएगा 25, और 9x में 9 इंटू 5 आ जाएगा 45 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट भी मिल गया, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम भी मिल गया। फाइनल आंसर लिख दिया, द प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम आर 25 ईयर्स एंड 45 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। समझा, मेन ये इक्वेशन लाना है। इसके बाद तो सिर्फ हमने गधा मजूरी की है, बस सॉल्व किया है। लेकिन गधा मजूरी के लिए भी अक्ल तो चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। समझा, एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो बच्चों। ऐसे जब पूरा लिखेंगे ना डिटेल में तो देख के बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन आपको पता है कि लॉजिक बहुत कम यूज हुआ है इसमें। डन कर लिया कॉपी नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है यहाँ पे, उसका रेशियो दिया है लेंथ एंड ब्रेड्थ का 3:1। उसका मतलब लेंथ 3 एंड ब्रेड्थ 1 नहीं है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। मतलब वो चेक करा है कि तुमको पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है कि नहीं। यही प्रैक्टिस सेट में हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑलरेडी यूज कर लिया है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर मैं लेंथ को L लेता हूं और ब्रेड्थ को B लेता हूं, एक्चुअल सोल्यूशन में लिख देंगे हम लोग के लेट L B लेंथ जो भी है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 इंटू L प्लस B। एंड अगर कॉमन मल्टीपल x है तो L के सामने 3 है, तो L क्या आ जाएगा 3x एंड B क्या आ जाएगा 1x।
अभी कंडीशन क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर है, इसका वैल्यू दिया है 36, देखो यहाँ पे। तो ये एल प्लस बी, एल के जगह पे आ जाएगा 3x, बी के जगह पे आ जाएगा 1x। ये 2 को इधर से ही नीचे भेज दो ना, अंदर मल्टीप्लाई क्यों करना है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर 3x प्लस 1x हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 2 1 जार 2 18 जार, तो 4x इक्वल टू 18 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 18/4, कितना आ जाएगा, 4 4 जार 16 पॉइंट, 2 बचा है 2 0 20, 4 5 जार 20, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4.5। अगर आपको ये 4.5 समझ नहीं आ रहा तो चुपचाप रफ में 18 डिवाइड बाय 4 कर लेना, ठीक है। जैसे ही x का वैल्यू मिला उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 इंटू 4.5 और यहाँ पे 1 इंटू 4.5, लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू मिल जाएगा। समझा? अच्छा, ये स्टेप में अगर 2 नीचे नहीं लेंगे तो आंसर अलग आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, आंसर वैसे ही आएगा, ठीक है। मत लाओ 2 नीचे, लाएंगे तो कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, आया समझ में? चलो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:1। फिर रेशियो दिया है इसलिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल उसको नाम l दे दिया, क्यों, ताकि l बाद में यूज कर सकते हैं, छोटा l है ना, नहीं तो इधर भी लेंथ ब्रेड्थ सब लिखना पड़ेगा। इस 3x एंड ब्रेड्थ के सामने 1 है तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया 1x। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है 36 सेंटीमीटर्स, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। इसका वैल्यू हो गया 36, ये 2 को इधर भेज दिया तो 2 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा ना, यहाँ पे कट कर लो, 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 1 जार 2, फिर 2 8 जार 16, 18/1। तो 3x प्लस 1x आपको क्या मिल जाएगा 4x, और 18/1 हो जाएगा 18, तो x का वैल्यू आएगा 18/4। ये कट करके चेक करेंगे तो आपको आएगा 4.5, ठीक है। 4 1 जार एंड 4 4.5 जार। फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा 3x, क्योंकि हमने लिया है, देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3x, ब्रेड्थ इज 1x। तो यहाँ पे 3x में x के जगह पे 4.5 सब्स्टिट्यूट किया, 3 को 4.5 रफ से मल्टीप्लाई करके देखो 13.5 आएगा, एंड ब्रेड्थ में 1x के जगह पे 1 इंटू 4.5, बहुत डिफिकल्ट है, कैलकुलेटर यूज कर लेना, 4.5 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 13.5 सेंटीमीटर्स एंड 4.5 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। है ना इजी? रफ में कितना इजीली हो गया था ना, यहाँ पे कितना कुछ लिखना पड़ रहा है, पर ऑप्शन नहीं है अपने पास, सब लिखना ही पड़ता है। पूरा सोल्यूशन देख लो एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे फॉर्मूला पता होना, बस ये फॉर्मूला अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आ गया समझ में? कर लिया कॉपी नोटबुक में? नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23 एंड देयर सम मतलब उन दोनों को ऐड किया तो 216 आता है। फाइंड दीज नंबर्स। दो नंबर्स दिए पता नहीं कौन से, ठीक है, उनका कॉमन मल्टीपल ले लो x। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 31x एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा 23x, ठीक है। रेशियो दिया तो कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं ना। अभी सम 216 है, सम 216 मतलब 31x प्लस 23x आ जाएगा 216, 31 प्लस 23 करो, 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5, साथ में x था इक्वल टू 216, therefore x इज इक्वल टू 216/54, दोनों 2 में जाएगा ना, 227 जार 208 जार, फिर 3 9 जार, ये आ जाएगा 336 जार, 9 1 जार 9 4 जार, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4/1 मतलब 4। जैसे x का वैल्यू मिला यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा 31x मतलब 31 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4 4 3 जार 12, और यहाँ पे 23x मतलब 23 इंटू 4 मतलब 92। दोनों नंबर फाइंड कर लिया, तो अपने दोनों नंबर है 124 एंड 92। इजी था ना काफी? खुद से सोल्यूशन लिख पाओगे इसका? आना तो चाहिए लिखने, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन। देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो पहले वो लिखा, फिर कॉमन मल्टीपल x लिया, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 31x, सेकेंड नंबर आ जाएगा 23x। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ नंबर्स इज 216 दिया है क्वेश्चन में, तो दोनों नंबर को ऐड कर दिया, आंसर 216 आना चाहिए। दोनों को ऐड करके 54x आया, यहाँ पे इसको कट कर दिया। कैसे कट करूँ, पूरा कट करके बताऊँ क्या कि 54 के टेबल में ही कट कर दूँ? चलो कट कर लेते हैं यार पूरा, 227 जार 208 जार
3 9s are 3, 3 and 3 6 are 9 1s are 9 4s are, तो x का वैल्यू आ गया आपको 4। जैसे x का वैल्यू 4 आया, फर्स्ट नंबर था 31x, x की जगह पे 4 डाला, 31 4s are 124। सेकेंड नंबर में 23x, x की जगह पे 4 डाला, 23 4s are 92। तो दो नंबर क्या है, 124 एंड 92, तो टू नंबर्स आर 124 एंड 92। फाइनल आंसर लिख दिया। बहुत ईजी है ये, देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन। कॉपी करना है नोटबुक में, ऐसे मत सोचो बाद में समझ लूंगा, बाद में कर लूंगा, नहीं होता बाद में। साथ साथ में सॉल्व करो ताकि ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे खत्म हो जाए। डन, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड द रेशियो इज 10:9, देन फाइंड द नंबर्स। बहुत ईजी है, इसमें खाली जब प्रोडक्ट लेंगे ना तो एक प्रॉब्लम आगे आ सकता है, स्क्वायर लेंगे ना वैसे ही, तो इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना वैसे ही करना है, बस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन चेंज हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं डायरेक्टली। तो पहले तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:9 दिया हुआ है। अगर कॉमन मल्टीपल x है तो दो नंबर थे ना, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 10x एंड सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 9x। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 360। देखो यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब 10x इंटू 9x आ गया 360। 10 9 हो जाएगा 90, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, 90 को उधर भेज दो, 90 को यहाँ पे भेजा, वैसे देखो जीरो के साथ जीरो कट, 9 1s are 9 4s are, तो 4/1 आ गया, तो आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4 मिला। अगर x स्क्वायर से x का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। नीचे देखो नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। और ये रूट 4 का ना आप सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट लो 2, ठीक है, और इसलिए मैंने राइट साइड में लिख दिया है कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आधी जनता को तो पता ही नहीं होगा कि रूट 4 का दो स्क्वायर रूट होता है, +2 एंड -2। -2 मत लो, इक्वेशंस वगैरह जब सॉल्व करते हैं ना तो जनरली नेगेटिव नहीं लेना होता। तो यहाँ पे रूट 4 का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 ले लिया। फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर था 10x, सेकेंड नंबर था 9x। x की जगह पे 2 डाल देंगे तो 10 2s आ जाएगा 20 और यहाँ पे 9 2s आ जाएगा 18। तो दो नंबर आपको मिल गया 20 एंड 18। समझा? देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन, एकदम टाइम पास है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सम ऑफ नंबर्स दिया था, इधर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे दिया, बस आ गया समझ में। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है a:b is 3:1 and b:c is 5:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन दिया है, दूसरा इधर दिया है। हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला। दिखने में बहुत डरावना है, टेंशन मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे यर a/b इज इक्वल टू 3/1। 3/1 क्या होता है, 3/1 3 होता है ना, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर a/b इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3b बोल सकता हूं, ये b को इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया है, एंड b/c इज इक्वल टू 5/1, ओके। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं b/c इज इक्वल टू 5/1 5 ही होता है ना, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5c। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, ये 1 नहीं देते हैं नंबर, a का वैल्यू b के टर्म्स में है, b का वैल्यू c के टर्म्स में। आप b का वैल्यू 5c यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, कर सकते हैं ना, b इज इक्वल टू 5c, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर b इक्वल टू 5c सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 और b के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 5c, तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 5s are 15c। तो मुझे a भी c के टर्म्स में मिल गया, b भी c के टर्म्स में मिल गया। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ना इसमें तो कैंसिल होने का चांस है, क्योंकि वैल्यू पूछा है ना, तो जनरली वैल्यू पूछा है तो वैल्यू आने का चांस होता है, नंबर्स आएंगे सिर्फ, सब कुछ कट जाएगा, ओके। यहां पे ऐसा लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये वाला b इक्वल टू 5c इधर डाल दिया ना हम लोगों ने,
फिर ये जो a इक्वल टू 15c आया इसको नंबर दे दो 3। ओके, अब वैल्यू किसका पूछा है? ये वाले टर्म का, तो ये लिख लेते हैं पहले नीचे। तो ये मैंने ऊपर से क्वेश्चन कॉपी कर लिया, देखो यहाँ पे यही वाला। अब यहाँ पे a के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 15c, तो कैसे मिलेगा? देखो ये a के जगह पे आ जाएगा 15c, लेकिन उसका क्यूब है, दिख रहा है? a के जगह पे 15c लेकिन ऊपर क्यूब है। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आपको मिलेगा 15 b का स्क्वायर है। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है 5c, तो यहाँ पे b के जगह पे 5c डाला, लेकिन b का स्क्वायर दिया था, दिख रहा है? तो ये भी यूज़ किया और ये भी हमने यूज़ कर लिया, और c को c रहने दिया, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में देखो c बचा है, ऊपर नीचे सब जगह c। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया? a इक्वल टू 15c एंड b के जगह पे हम लोगों ने 5c, तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम 2 एंड 3। लेकिन अभी देखो ये ऊपर का जो क्यूब है ना वो भी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, बिकॉज राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो ये आ गया क्यूब। ओके, ये वाला जो 3 है ये वो है, अंदर सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15c का क्यूब क्या होता है? 15c का क्यूब मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c। सिंपल कर देते हैं इसको, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। और नीचे क्या बचेगा आपके पास? खाली 15 है, फिर 5c स्क्वायर, मतलब 5c दो बार अपने आप से मल्टीप्लाई होएगा, 5c इंटू 5c, एंड ये c बेचारा अकेला तो है ही, तो उसको भी रख दिया मल्टीप्लाइड बाय c। ओके, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर और ऊपर क्यूब। कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ समथिंग क्यूब है, मतलब सेम चीज 3 बार मल्टीप्लाई होगी ना, और यहाँ पे स्क्वायर था तो सेम चीज 2 बार मल्टीप्लाई होगी। बाकी 15 और c ऐसे कैसे है? अब कटिंग करो ऊपर नीचे जो सेम है वो। देखो यहाँ पे ये 15 के साथ ये 15 कट, फिर ये c के साथ ये c कट, ये c के साथ ये c कट, ये c के साथ ये c कट, c गायब। फिर 5 1 जार 5 3 जार, और ये 5 1 जार और ये 5 3 जार। नीचे देखो सिर्फ 1 बचा है हर जगह, ऊपर क्या बचा? 3 एंड 3, तो आप लिखेंगे इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बचा है, और इसके ऊपर भी 3। 3 इंटू 3 क्या होता है? 3 इंटू 3 होता है 9, और 9 क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, मतलब 9 9 जार 81, और 81 9 जार आपको चेक करना है, तो यहाँ पे कर लो चेक। 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, तो आपको आ जाएगा 729। तो ये जो कचरा दिया था उसका वैल्यू देखो क्या है? 729। ये स्टेप मेन था, यहाँ पे सब कट गया। ओके, हमने पहले दिमाग क्या लगाया? ए और बी, यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों में रिश्ता दिया था, तो हम लोगों ने ए को भी सी के टर्म्स में निकाल लिया एंड बी को भी सी के टर्म्स में निकाल लिया, और फिर ए के जगह पे भी देखो सी वाला डाल दिया, बी के जगह पे भी सी वाला डाल दिया, सी को सी रहने दिया ताकि सी कट जाए। दिख रहा है यहाँ पे सी ऊपर नीचे सब जगह कट रहा है। जरूरी है कि हर बार कटेगा? हो सकता है कुछ जगह पर ना कटे, बट यहाँ पे तो काम आ गया ना। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर अपॉन 7bc। देखो यहाँ पे सेम रिलेशन दिया है, पहले ये पूछा था ये हमने निकाल लिया, अब सेकेंड पूछा है ए स्क्वायर अपॉन 7bc। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे, ए के जगह पे आएगा 15c, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए के जगह पे 15c, लेकिन ए का स्क्वायर था तो जो भी ए था उसका स्क्वायर अपॉन 7 इंटू बी के जगह क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे b क्या है? 5c, तो हम लोग b के जगह पे लिख देंगे 5c इंटू c, तो c रहेगा ही ना, ये सिर्फ b के जगह 5c, 7 के जगह 7, c के जगह c तो आएगा ही। तो हम लोग देखो फिर से ये वाला और ये वाला कहाँ से लाया? इक्वेशन 3 एंड 2 ना, तो यहाँ पे जैसे फ्रॉम 2 एंड 3 लिखा वहाँ पे भी नीचे लिख देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 15c का स्क्वायर मतलब 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c अपॉन नीचे क्या है? 7 इंटू 5c इंटू c। अब देखो ये c के साथ ये c कट, ये c के साथ ये c कट, ये 5 के साथ 5 1 जार 5 3 जार कट होता है ना, बाकी कुछ भी कट हो रहा है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बचा 15 इंटू 3, और नीचे क्या बचा? खाली 7, 1 है सब जगह, 7 इंटू ये 1 ये 1 ये 1, 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 7 ही आएगा। 15 3 जार क्या होता है? 15 3 जार होता है
45 और नीचे आ जाएगा 7। खत्म, है ना सिंपल। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो। ये जो हमने ऊपर फाइंड किया ना दो चीज, वो यूज करके हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड दोनों का वैल्यू निकाल लिया। वीडियो पॉज करो और नोटबुक में कॉपी करो। एक बार ये बड़ा करके देख लेना है तो देख लो, अच्छे से कॉपी करना, पॉज कर लो। डन, आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन देख लो एक बार। इफ छतरी के नीचे कुछ बड़ा कचरा दिया हुआ है इक्वल टू और कचरा इनटू रूट ऑफ बी, देन फाइंड द रेशियो ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे देखो ए छतरी के अंदर है, यहाँ पे बी भी छतरी के अंदर है, तो पहले तो इनको छतरी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये ए बाहर आएगा ना, और अंदर तो एक ही है, ऐसे फ्री में तो छतरी के बाहर आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा सेम लिखेंगे और दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन करेंगे तो चलता है ना, तो दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो सेम ऑपरेशन है दोनों तरफ, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, चलेगा। तो हम लोग दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो, पहले मैंने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखा, तो ये पूरे का भी स्क्वायर देखो, एंड ये पूरा भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये छतरी देखो, ये छतरी पूरे के ऊपर है, तो आपको पता है कि ये स्क्वायर और ये पूरा छतरी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे आपके पास मिलेगा देयरफॉर 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय ए। यहाँ पे ये स्क्वायर जब अंदर आएगा तो हर एक को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो आपको मिलेगा 0.4 स्क्वायर, फिर इसको भी मिलेगा तो आपको मिलेगा 0.04 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, जब ये स्क्वायर इसको मिलेगा तो क्या होगा देखो, रूट बी आ जाएगा और हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे ये छतरी और ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। मुझे ए अपॉन बी का वैल्यू चाहिए, तो ए इधर है, ये बी को नीचे ला सकता हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ बी बचा, अभी स्क्वायर और छतरी कैंसिल हो गया। एक और स्टेप लिख दूं क्या, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये वाले स्टेप में देखो एक खाली बी आ गया यहाँ पे, क्योंकि छतरी और स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ए को यहाँ पे रखो, बी को इधर नीचे लेके आओ, डिवाइड होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ मैंने क्या रखा, खाली ए और नीचे क्या लेके आया, बी, और बाकी सब राइट साइड में फेंक दिया। देखो ये ऊपर है 0.4 स्क्वायर है ना, उसको लिख दिया 0.4 इंटू 0.4, एंड ये 0.04 स्क्वायर है तो उसको लिख दिया 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। कोई भी चीज पे स्क्वायर होता है मतलब क्या, कि वो अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा ऐसे। नीचे क्या आएगा हमारे पास, ये जो ऊपर वाले टर्म्स है ना बच्चों, देखो ये 0.4 स्क्वायर को ऐसा लिखा, 0.04 स्क्वायर को ऐसे लिखा, यहाँ पे ये जो दो है ना उनको नीचे लेके आएंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ए चाहिए और बी चाहिए, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाके डिवाइड होंगे, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, है ना, यही सेम इधर आ गया। अब देखो सेम टर्म्स कट करो, ये 0.04 के साथ ये 0.04 वन जार दोनों जगह हो जाएगा ना, एंड ये 0.4 के साथ ये 0.4 वन जार 0.4 वन जार, तो क्या बचा आपके पास आया, देयरफॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। ओके, अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, इसको लिखेंगे 0.4 को लिख दो 4/10 लिख सकते हैं ना, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, और इसको लिख दिया 0.04 है ना, तो 4/100, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0 आएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। कट करना शुरू करो, ये आ जाएगा 4 1 जार और ये हो जाएगा 4 2 जार 8, 2 0 4 5 जार 20, और यहाँ पे 2 2 जार और ये हो जाएगा 2 5 जार, क्या मिलेगा, ऊपर बचा 2 1 जार 2 और नीचे बचा 5 इंटू 25 विच इज 125। किसका वैल्यू है ये, ए अपॉन बी का, यही पूछा था ना उन्होंने, देखो क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द रेशियो ए अपॉन बी। बहुत मेहनत किया हमने, कैलकुलेशन किया, सब किया, उसके बाद ए अपॉन बी का वैल्यू ये आ गया। देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन। मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप किए हैं यहाँ पे, एक आध दो स्टेप इसमें से नहीं किए तो भी चलते हैं, लेकिन कर लो,
ताकि मिस्टेक होने का कोई चांस ही ना हो। मुझे नहीं पता इस पर स्टार क्यों डाला है, कुछ स्टार जैसा था नहीं इसमें। डन कर लिया कॉपी नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। 7th में दिया है x + 3 = x + 11 इक्वल टू x - 2 = x + 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले इसको रेशियो के टर्म्स में लिख लेते हैं। ऐसे आ जाएगा x + 3 = मतलब x + 3 अपॉन x + 11 इज इक्वल टू x - 2 अपॉन x + 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? देयरफॉर x + 3 × x + 1 इज इक्वल टू x - 2 × x + 11। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, है ना। अब हर एक टर्म हर एक से मल्टीप्लाई होगा। ये x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? देयरफॉर x × x + 1, ये इससे, फिर +3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, +3 × x + 1 इक्वल टू, यहाँ पे ये x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू x + 11, फिर ये -2 भी इनसे मल्टीप्लाई होगा, -2 × x + 11। अब यहाँ पे x × x क्या आ जाएगा? x × x आ जाएगा x², x × +1 आ जाएगा +1x, +3 × x आ जाएगा +3x, एंड +3 × +1 आ जाएगा +3। इधर क्या आएगा? x × x आ जाएगा x², x × +11 आएगा +11x, -2 × x आ जाएगा -2x, फिर माइनस इंटू प्लस आ जाएगा -2 × 11 आ जाएगा 22। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² प्लस ये 1x + 3x हो जाएगा 4x प्लस 3 ऐसे का ऐसा, x², 11x - 2x आ जाएगा 9x और -22 ऐसे का ऐसा। ओके, अभी सबको इस तरफ लेके आओ, तो देखो ये x² के साथ x² आएगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? वो -x²। ठीक है, फिर +4x को ऐसे ही रखा और यहाँ से +9x को लेके आए तो क्या आ जाएगा? +9x बन जाएगा -9x। ओके, एंड ये इक्वल टू रखा, ये -22 यहीं पे रखा, लेकिन ये +3 को उधर भेज दिया तो वो क्या बन जाएगा? -3। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कट जाएंगे, सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी 0 आ जाएगा। 4x - 9x क्या आ जाएगा? -5x ना, x दोनों के पास है इसलिए x तो आएगा, 4 - 9 छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर तो नेगेटिव आंसर, एंड यहाँ पे -22 - 3 आ जाएगा -25। x का वैल्यू क्या आएगा? -25, और ये -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर नीचे आ जाएगा। पहले तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1s और 5 5s, तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको? x का वैल्यू आ गया 5, है ना। इजी, यही पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल दिया हमने x का वैल्यू। इजी है ना। पहले जब ये सब आया ना x² वगैरह तो मुझे लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, याद है मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, लेकिन यहाँ पे तो x² कट हो गया, देखो x² - x² 0 हो जाएगा, तो इसलिए आए नहीं यहाँ पे। चाहिए तो इधर 0 भी लिख दो भाई, क्यों एक्स्ट्रा स्टेप डालना है, छोड़ो ना। समझा? चलो कॉपी कर लो नोटबुक में जल्दी से। ओके, तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 के लेक्चर 2 में क्या क्या किया? हम लोगों ने पहले फोर्थ का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन किए, फिर फिफ्थ किया, सिक्स्थ किया, सेवन्थ किया। सिक्स्थ में स्टार क्यों दिया है पता नहीं, बट फिफ्थ का स्टार अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बट अच्छा। एंड सेवन्थ भी कर लिया, वो तो एकदम सिंपल था। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 हो गया खत्म। ओके, तो वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 4.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।